हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव गुप्ता, ऑल द वे फ्रॉम चरक क्लिनिक्स मोहाली। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 4 वैक्सीन्स के बारे में। जी हाँ, एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमें सबसे ज़्यादा फैसिनेट ये चीज़ करती है कि क्या हम किसी बीमारी की वैक्सीन बच्चों को या बड़ों को दे दें जिससे उन्हें वो बीमारी हो ही ना। बिकॉज ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है किसी भी इंसान को बीमारी ना होने से रोकने के लिए। अगर किसी को भी बीमारी होती है और हम उस बीमारी का इलाज करते हैं तो उसमें इतना सारा खर्चा होता है, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कभी कभी डेथ भी हो सकती है, और ये सारा का सारा सिंपल वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो सकता है। तो कोरोना वायरस के अंदर बहुत सारी वैक्सीन्स के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं और मैं 4 के बारे में आज बात करना चाहूँगा। MMR, BCG, फ्लू वैक्सीन और कोरोना की अपनी आने वाली 15 अगस्त 2020 को जो सुनने में आया है कॉनवैक्सिन, जो एक मेक इन इंडिया भारत बायोटेक की कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन है। तो क्या इन चारों वैक्सीन्स के बारे में आप जानना चाहते हैं? अगले 10 मिनट में होपफुली मैं आपको इन सब के बारे में लेटेस्ट जुलाई 2020 के अंदर हमारी क्या थिंकिंग है वो बताना चाहूंगा। याद रखिए, साइंस इज अ मूविंग टारगेट। जो आज सच है हो सकता है कल प्रूव हो जाए कि वो गलत है, और जो कल सच होता है आज हमें लगता था कि वो गलत है। सो विद दिस लेट अस टॉक अबाउट दीज वैक्सीन्स। BCG वैक्सीन जो है वो TB यानी ट्यूबरक्लोसिस के लिए बहुत समय से, पिछले कम से कम 30-40 सालों से यूज हो रही है। ये एक लाइव वैक्सीन है और कुछ स्टडीज ने हमें बताया है कि यह हमारी इम्यूनिटी को धीरे धीरे बढ़ाती है। सो अंदर से ही ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है और इस वजह से इस वैक्सीनेशन को हम कई बार कोरोना वायरस के अंदर देते हैं। सो द क्वेश्चन नाउ इज कि क्या ये वैक्सीन यानी कि BCG की वैक्सीन कोरोना वायरस को प्रिवेंट कर सकती है? स्टडीज चल रही है। आज की डेट में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली कहती है कि अभी BCG को आप कोरोना की प्रिवेंशन के लिए मत यूज करें, इसको सिर्फ और सिर्फ TB के लिए ही यूज करें। बट इट इज एन इंटरेस्टिंग वैक्सीन बिकॉज ये बहुत सारी चीजों में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को अंदर से स्टिमुलेट करती है। जैसे BCG एक लाइव वैक्सीन है, वैसे ही MMR भी एक लाइव वैक्सीन है और बहुत लोग इसके बारे में काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि बायोलॉजिकली स्पीकिंग MMR में 3 कीटाणुओं की वैक्सीन है, एक मीजल्स, एक मम्प्स और एक रूबेला। अब स्टडीज ऐसा शो करती हैं साइंस की कि जो मीजल्स और रूबेला का वायरस है वो कुछ कोरोना वायरस से मिलता है 20 to 30%। सो MMR एक लाइव वैक्सीन होने की वजह से हमारी बॉडी की अंदर से इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती है, और बिकॉज मीजल्स और रूबेला ये दोनों के दोनों जो कीटाणु हैं इनका कुछ कोविड कोरोना वायरस से इनका स्ट्रक्चर मिलता है, तो रिसर्चर्स का मानना है कि हो सकता है कि इस वैक्सीन से भी हमारे को 20-30 प्रोटेक्शन परसेंटेज की कोरोना के अगेंस्ट मिल जाए। अब इसके अंदर 1-2 इश्यूज हैं। नंबर 1, ये वैक्सीनेशन हम कॉमनली एडल्ट्स को दे सकते हैं, बड़े लोगों में ये वैक्सीन दी जा सकती है, और इस वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स और उनके स्टाफ और इवन पीडियाट्रिशियंस जो हैं इन्होंने ये वैक्सीन ऑलरेडी ले ली है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, अगर आपके अंदर ऑलरेडी कोई सिवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन है, जैसे कि हाई डोज स्टेरॉइड ले रहे हैं या किडनी ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, इस टाइप का कुछ हुआ है, कुछ कंडीशंस के अंदर हमारे को इस वैक्सीन को लेने में थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, थियोरेटिकली स्पीकिंग 1 महीने के लिए ये वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम भी कर सकती है। सो देयर मे बी अ स्मॉल चांस कि कुछ टाइम के लिए हमारी इम्यूनिटी इससे कम हो जाए और उसके बाद ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाए। इस सब को देखते हुए आज की डेट में बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो है ये वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन हमारी पेरेंट बॉडी और हमारी रिकमेंडेशन जो पीडियाट्रिशियंस की आज की तारीख में ऑफिशियली यही है कि ये वैक्सीन को अभी अवॉइड करें। आप वेट करें जब तक कि और डेटा हमारे पास नहीं आता। अब रही बात फ्लू वैक्सीन की, जिसको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक बढ़िया लार्ज रिसर्च पेपर आया है ब्राजील से। ऑलमोस्ट 50,000 लोगों की स्टडी में उन्होंने देखा है कि जिन लोगों को फ्लू वैक्सीन लगी थी उनको कोरोना वायरस के लक्षण कम हुए। बीमारी तो हुई लेकिन सिवियर लक्षण कम हुए।
सो अगेन फ्लू वैक्सीन हैज बीन नोन टू प्रोटेक्ट आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस. सो अगेन सम पीपल आर सेइंग कि हो सकता है स्टडी के बेसिस पे फ्लू वैक्सीन से हमें प्रोटेक्शन मिले. अब इसमें भी 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि लोगों ने ये देखा है कि जिन लोगों को फ्लू वैक्सीन बीमारी कोरोना होने के बाद लगी, उन लोगों के अंदर थोड़ा प्रोटेक्शन ज्यादा था. दूसरी बात, अमेरिका में बहुत सारे लोग फ्लू वैक्सीन लेते हैं, लेकिन वहां पे इससे कोई खास बेनिफिट देखा नहीं गया है. सो आज की डेट में फ्लू वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है, वो हमें फ्लू की बीमारी होने से रोक सकती है और शायद हमें कोरोना के अगेंस्ट भी हेल्प करे. एज अ पीडियाट्रिशियन मैं सारे पेरेंट्स को यही समझाता हूं कि 3 कॉमन बीमारियां हैं जिनसे आपके लंग्स में इंफेक्शन हो सकती है आज की डेट में: कोरोना वायरस, निमोनिया और फ्लू वायरस. इनमें से 2 की हमारे पास वैक्सीन है, निमोनिया और फ्लू. तो ये 2 वैक्सीन लगाइए, कोरोना की वैक्सीन जब आएगी तब आएगी. सो ऑब्वियसली अब हम बात करते हैं कोरोना की वैक्सीन की. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक ने बड़ा कॉन्फिडेंटली हमारे को शोर सुनने में आया है कि 15 अगस्त 2020 को मेक इन इंडिया कॉन्वैक्सिन कोरोना वायरस की वैक्सीन लॉन्च होने के पूरे चांसेस हैं. क्या ये सच है? द आंसर इज अनफॉर्चुनेटली दिस अपीयर्स वेरी वेरी अनलाइकली. वो क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2020 को हमारे को ये स्टडी स्टार्ट करने का, ट्रायल स्टार्ट करने का हमें क्लियरेंस मिला है. अब आपको समझना है कि एक वैक्सीन को नॉर्मली डेवलप करने में 2 से 4 साल लगते हैं. वो क्यों? क्योंकि पहले हम एनिमल्स में स्टडी करते हैं, चूहों में और इस टाइप के और जानवरों में, खरगोश वगैरह में. फिर हम उस वैक्सीन को फेज 1 स्टडी, जिसमें थोड़े से लोगों को देखते हैं कि वो सेफ है कि नहीं है. फेज 2 स्टडी, जिसमें थोड़े ज्यादा लोगों को देखते हैं कि वो सेफ भी है और क्या वो इफेक्टिव है, क्या उसमें से एंटीबॉडीज बन रही हैं प्रोटेक्शन के लिए. और फिर आती है फेज 3 स्टडी, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को वैक्सीन देते हैं और बहुत सारे लोगों को वैक्सीन नहीं देके उनको फिर स्टडी करते हैं कि जिन्हें वैक्सीन दी है क्या उन्हें प्रोटेक्शन मिली है, क्या उन्हें एक्चुअली बीमारी कम हुई है. अब ये सब करने में, जैसा कि आप समझ सकते हैं, इट्स अ जॉब ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स. सो अगर 1 जुलाई को आप फेज 1 स्टडी के लिए आपको परमिशन मिली है, तो कब आप पहली फेज 1 स्टडी करेंगे, कब आप पहली फेज 2 स्टडी करेंगे और उसके बाद इन सब के रिजल्ट्स चेक करेंगे कि कोई सेफ्टी का इशू तो नहीं है, एंटीबॉडीज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और फिर फेज 3 स्टडी करेंगे जिसमें आप एक्चुअली देखेंगे क्या ये वर्क करती है कि नहीं करती है. I personally cannot see any way कि आप 15 अगस्त को इस वैक्सीन को सेफली एंड इफेक्टिवली लॉन्च कर सकते हैं. और मैं अकेला नहीं हूं, हमारे लीडिंग वैक्सीन एक्सपर्ट जैसे कि डॉक्टर जेकब जॉन वगैरह हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि इतना शॉर्ट नोटिस पे अगर आप कोई भी वैक्सीन लॉन्च करने की सोच रहे हैं तो शॉर्टकट्स हो सकते हैं और उस केस में वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी में दिक्कत आ सकती है. और सबसे बड़ी बात, ये सब स्टडीज करने के बाद कोई गारंटी थोड़ी है कि ये वैक्सीन वर्क करेगी. हो सकता है जब हम स्टडीज करें हमें पता चले कि वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, वैक्सीन से फायदा ही नहीं हो रहा है और तब ये वैक्सीन कैंसिल हो जाएगी. ये कॉमन चीज है. ज्यादातर वैक्सीन जब हम स्टडी करते हैं तो ये एक्चुअली नहीं वर्क करती हैं. सो 15 अगस्त 2020 को अनफॉर्चुनेटली इस वैक्सीन के लॉन्च होने के चांसेस बहुत कम हैं. मीडिया रिपोर्ट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिए. मैं एक बच्चों का डॉक्टर हूं. जिस दिन कोरोना की वैक्सीन लॉन्च होती है तो गेस करिए ये वैक्सीन कौन लगाने वाला है? जी हां, आपका पीडियाट्रिशियन. तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि ये वैक्सीन आए, बच्चों के लिए भी, एडल्ट्स के लिए भी. लेकिन इतने छोटे टाइम फ्रेम में वैक्सीन लॉन्च होने के चांसेस बहुत कम हैं. सो ये थी आज की आपसे गुफ्तगू 4 वैक्सीन्स के बारे में: MMR, BCG, इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस की वैक्सीन. आई होप आपको पसंद आई होगी. अगर नहीं आई तो भी नीचे कमेंट्स डालिए, अगर आई है तो डेफिनेटली कमेंट्स डालिए और अपने फ्रेंड्स, नेबर्स और डॉक्टर्स से भी ये प्लीज प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें. अगली बार तक मैं आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव गुप्ता. टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप social distancing, wear a mask and use sanitizers. Bye bye.